Hello girls, today we will start chapter 3rd of auditing, that is types of audit. Types of audit can be classified on the following two bases. जो हमारी types of audit हैं वो two bases में further divided हैं. First is according to the organization of the business and according to practicality. मीन्स बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ऑडिट है वो कितने टाइप्स के होते हैं और प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग जो टाइप्स होते हैं ऑडिट के वो कितने होते हैं. तो स्टार्ट लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस कि बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ऑडिट के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेकंड प्राइवेट ऑडिट, थर्ड गवर्नमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? अब देखो, फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? मीन्स जो कंपलसरी ऑडिट होता है, मतलब ऐसा ऑडिट जो लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी किया गया है. लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है विच मीन्स विच इज़ कंपलसरी अंडर द लॉ. ये जो ऑडिट होता है इसमें जितने भी प्रोविजंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो सभी लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं, बनाए जाते हैं. मीन्स ये लीगली बाउंड होता है एक तरह से, और लॉ के बेसिस पर ही हमें इसमें जितने भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो हमें लॉ के अकॉर्डिंग ही फॉलो करने होते हैं. और जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, जिसकी जितनी भी ऑडिटिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या डॉक्यूमेंट्स की, वो सभी लॉ के अकॉर्डिंग होती है. मीन्स देखिए, नेम से ही क्लियर हो रहा है स्टैट्यूटरी मीन्स जो मैंडेटरी ही मतलब जो मैंडेटरी है, जो करनी ही करनी है. अब देखिए इसमें क्या है, जितनी भी इंडियन कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो इनको फॉलो करती हैं. जैसे इसमें फर्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 और एनी प्रीवियस एक्ट. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो इसमें रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगी. ऐसे ही बैंकिंग कंपनीज कवर्ड अंडर दी बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949. जो बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग कंपनी एक्ट में 1949 के अंदर जो कवर्ड हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट फिल करेगी. देन इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हैं गवर्नड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938. एंड द लास्ट लीगल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़. मीन्स जितनी भी लीगल गवर्नमेंट्स हैं और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सब स्टैट्यूटरी ऑडिट को फॉलो करेंगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट ऑडिट. प्राइवेट ऑडिट क्या होता है? मतलब प्राइवेट ऑडिट वो होता है जिसमें कोई हमें हमारी ऐसा लीगल कंपल्सन नहीं होती कि हमें वो ऑडिट कराना ही कराना होता है. ऐसा जिसमें कुछ कंपल्सरी नहीं होता है. अगर हमारा मन है, अगर हम चाहते हैं, मीन्स अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर चाहता है, उसका मन है कि वो ऑडिट कराए, तभी हमारी जो प्राइवेट ऑडिट है वो अकर्स होती है. अदरवाइज़ प्राइवेट ऑडिट नहीं की जाती है. और प्राइवेट ऑडिट में क्या होता है, कोई ऐसा लीगल कंपल्सन नहीं होती है अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए. मीन्स हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करानी है या नहीं करानी है, ये हमारे खुद के ऊपर होता है. ठीक है, बिजनेस के ऑनर के ऊपर होता है, कोई लीगली बाउंडेशन नहीं होती है. इसलिए प्राइवेट ऑडिट को हम वॉलेंट्री ऑडिट भी कहते हैं. इसीलिए प्राइवेट ऑडिट को एक तरह से वॉलेंट्री. नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इंटरनल ऑडिट की. देखिए इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट देखिए नेम से ही सजेस्ट हो रहा है. इंटरनल मीन्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑडिट मीन्स चेकिंग. मीन्स इंटरनल ऑडिट में हम जितने भी ऑडिट होते हैं वो किसी बाहर के मेंबर से नहीं कराते हैं. हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर को ही एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए. मतलब मीन्स कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही पर्सन होता है वो, उसे हम जैसे हम बाहर से कोई पर्सन अपॉइंट करेंगे उसको पे करेंगे, इसी तरह से हम क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सन को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए, और उसको हम एक मेंबर की तरह पे भी करते हैं. बट क्या होना चाहिए उसके लिए, हमें जो ऑडिटर हो वो उसको प्रॉपर नॉलेज हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसको प्रॉपर ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए. वही मेंबर जो है ऑडिटिंग कर सकता है, इंटरनल ऑडिट वही मेंबर कर सकता है.
अब इंटरनल ऑडिट कंपनी के मैनेजमेंट अफेयर्स के लिए किया जाता है कि मैनेजमेंट कैसे चल रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑडिट। अब देखिए गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना, ठीक है, वो या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना गवर्नमेंट ऑडिट में आता है। गवर्नमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने अपनी ऑडिट डिपार्टमेंट मेंटेन किया हुआ है। जो गवर्नमेंट है उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराने के लिए प्रॉपर एक ऑडिट डिपार्टमेंट मेंटेन किया हुआ है। और जो इन डिपार्टमेंट का जो चीफ ऑफिसर होता है उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑडिट के।